सराइकी अवाम कोरोना वायरस पर भारी पड़ने लगी। रहीम यार खान में 3 मरीज मुकम्मल सेहतयाब करार। 1286 में से 1011 मरीजों के टेस्ट मनफी आ चुके। उधर करंटीना सेंटर BZU कैंपस लिया में कोरोना को शिकस्त फाश। करंटीना में मौजूद 4 ज़ायरीन के टेस्ट नेगेटिव आने पर घरों को भेज दिया गया। करंटीना मुकम्मल खाली होने पर बंद करने के अहकामात जारी। मुजफ्फरगढ़ में कोरोना वायरस के हवाले से अच्छी खबर। कोरोना टेस्ट मनफी आने पर तबलीगी जमात के अरकान घरों को रवाना। डिप्टी कमिश्नर अमजद शुएब तरीन ने तबलीगी अरकान को फूलों के हार पहनाए और खजूर का तोहफा दिया। कहा, मुजफ्फरगढ़ में तबलीगी जमात के अरकान क्लियर हो गए, करंटीना खाली हो गया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की मुल्तान आमद। सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक, जिले सदर चौधरी खालिद जावेद वड़ाइश ने इस्तकबाल किया। गवर्नर पंजाब की निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में हिफाजती किट्स की तकरीब तकसीम में शिरकत। कहते हैं 3000 PPE किट्स मुल्तान के अस्पतालों के लिए लाए हैं। 2000 फेस शील्ड भी तकसीम की। रोही टीवी को 3 साल मुकम्मल हो गए। शहरी औलिया में रोही के दफ्तर में केक काटने की तकरीब। सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक, पार्लिमानी सेक्रेटरी नदीम कुरैशी, रुकने सूबाई असम्बली जावेद अख्तर अंसारी, MNA मलिक आमिर डोगर, MPA वासिफ राह, रुकने सूबाई असम्बली सबीन गुल समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। तमाम अहबाब ने रोही की सालगिरह पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हमें रोही टीवी पर फख्र है क्योंकि इस खित्ते की आवाज़ बना है। जी बिल्कुल, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रोही चैनल का, और स्पेशली आप लोग जिस तरह पॉजिटिवली क्रिटिसाइज करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, जहाँ पे कमी बेशी होती है पॉजिटिवली आप हाईलाइट करते हैं, उससे हमें काफ़ी मदद मिलती है। बड़ी कामयाबी से आपने 3 साल का ये सफ़र तय किया और बिला शक व शुबा जनूबी पंजाब की पसमानदगी, यहाँ के लोगों के मसाइल की आप आवाज़ बने। रोही की तीसरी सालगिरह, अवामी मसाइल हो या जुल्म के खिलाफ आवाज, रोही बना हर दम अवाम की आवाज। जनूबी पंजाब भर से मुस्तनद खबरें आप तक पहुंचाने के लिए दिन रात कोशां। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, कमिश्नर मुल्तान शानुल हक, कमिश्नर बहावलपुर आसिफ इकबाल, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की जानिब से रोही के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। आज रमजानुल मुबारक भी आप सबको मुबारक हो जी। और बड़ी रूही बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। मुझे पता है कि साउथ पंजाब में बहुत ये सुना जाता है। मेरी वेल विशेस जो हैं तो आपके स्टाफ के साथ, आपकी मैनेजमेंट के साथ हैं। को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो और आपके तमाम स्टाफ को, और इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि सराइकी खिते के साउथ पंजाब के जितनी अवाम है उनको मुबारकबाद कि एक रीजनल न्यूज़ जो चैनल है जिसने यहाँ के मसाइल को, यहाँ के इशूज़ को हाईलाइट किया। रोही के देखने वालों को और रोही की इंतज़ामिया को मेरी जानिब से रमज़ान मुबारक। और रोही की जो कंट्रीब्यूशन है वो इस खत्ते के लिए बहुत ज़बरदस्त है। रोही टीवी को हक सच की आवाज बुलंद करते 3 साल हो गए। मुशीर बराए ज़राअत वज़ीर आला पंजाब सरदार अब्दुल हई दस्ती, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन, डिप्टी कमिश्नर मियांवाली उमर शेर चट्टा की मुबारकबाद। DPO रहीम यार खान, मुंतजर मेहदी, ADCR डॉक्टर जहांजेब हुसैन लावर और वाइस चांसलर ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सलेमान ताहिर की भी मुबारकबाद। रोही टीवी को सच का बोलबाला रखने पर खराज तहसीन पेश किया। इब्तिदा है वो एक बाबरकत महीने के दिन से ही शुरू हुई और इंशाअल्लाह मैं तवक्को करूंगा कि अल्लाह ताला इसको मज़ीद तरक्की देगा। कि इनके जितने भी रिपोर्टर्स मैंने देखे तमाम अजला में माशाअल्लाह उनकी पॉजिटिव रिपोर्टिंग थी, उन्होंने हर जगह कवरेज की। रोही टीवी चैनल की तीसरी सालगिरह पर मैं आज उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। रोही टीवी चैनल ने हमारे इलाके में ज़िला मियांवाली में इंतहाई कामयाबी से काम किया। रोही टीवी की तीसरी सालगिरह, मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। तर्जुमान वजीर आला नदीम कुरैशी ने कहा कि रोही सराइकी खित्ते का फख्र है। साबिक MNA और जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून डिवीजन शेख तारिक रशीद बोले, रोही हमेशा आम आदमी की आवाज बना। रोही न्यूज़ को, इनकी पूरी टीम को, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को आज रमज़ान मुबारक की डेट के हिसाब से यकम रमज़ान को तीसरी सालगिरह की मुबारकबाद देता हूँ।
آج روہی ٹی وی کی تیسری سالگرہ ہے اور میں ایک تو اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کی تیسری سالگرہ پر۔ روہی ٹی وی کی تیسری سالگرہ پر علماء کرام کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار۔ قاری حنیف جالندھری کی روہی ٹی وی کو مبارکباد، کہتے ہیں روہی ٹی وی نے ہمیشہ حق اور سچ کی آواز بلند کی ہے۔ 3 سال پہلے روہی ٹیلی ویژن نے اپنی نشریات کا آغاز کیا۔ میں اس کی تیسری سالگرہ پر اس کے مالکان کو اور اس سے وابستہ تمام کارکنان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رمضان المبارک میں ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کی خیر نہیں، ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ امجد شعیب ترین نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔ ادھر ڈی جی خان میں ڈپٹی کمشنر طاہر فاروق نے ذخیرہ اندوزی روکنے کے لیے کمیٹی تشکیل دی۔ تمام تحصیلوں کے اے سیز کو ذخیرہ اندوزی کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت۔ حکومت کا ذخیرہ اندوزوں کے خلاف آرڈیننس بہترین قدم ہے، بہاول نگر کی تاجر برادری کی جانب سے حکومت اقدام خوش آئند قرار، خراج تحسین بھی پیش کیا۔ ضلعی صدر انجمن تاجران شیخ فضل الہی نے کہا کہ ذخیرہ اندوزی کے ذریعے ناجائز منافع کمانے والے ملک اور قوم دونوں کے دشمن ہیں۔ مساجد میں حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد کے لیے کمیٹیاں تشکیل دی جائیں، کمشنر ڈی جی خان ساجد ظفر ڈار کا اجلاس میں حکم۔ ماہ رمضان میں مصنوعی مہنگائی کو کنٹرول کرنے اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کو تیز کرنے کی بھی ہدایت، بولے چاروں اضلاع میں پھل سبزیوں کے نرخ کنٹرول کیے جائیں۔ جنوبی پنجاب بھر میں جاری لاک ڈاؤن میں 9 مئی تک توسیع، ملتان، بہاولپور، ڈی جی خان، مظفر گڑھ سمیت سرائیکی خطے میں بڑی مارکیٹس، ریسٹورانٹ، شادی ہالز بند، دودھ، دہی، چکن، میڈیکل سٹور سمیت دیگر دکانیں اوپن، جگہ جگہ ناکہ بندی ختم، شاہراہوں پر معمول سے زیادہ رش، ٹرین آپریشن بند، ٹرانسپورٹ اور ڈبل سواری پر پابندی برقرار۔ رمضان کے دوران سحر اور افطار کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ شہر اولیا میں ایس او پیز کے تحت فیکٹریوں کو کام کرنے کی اجازت، ملتان میں 161 فیکٹریاں کھول دی گئیں۔ ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے ٹیمیں تشکیل، محکمہ انڈسٹری اینڈ پیمانہ جات کو بھی ٹاسک سونپ دیا گیا۔ ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے والی فیکٹریز کو سیل کرنے کا انتظام۔ رمضان میں برائلر گوشت سستا ہونے کی بجائے مہنگا ہونے پر بضد، ملتان میں سرکاری نرخوں میں مسلسل 3 روز سے اضافہ، مرغی کا گوشت 5 روپے اضافے کے بعد 210 روپے فی کلو میں بکنے لگا۔ ماہ رمضان آتے ہی لیمو کی قیمت آسمان کو چھونے لگی، ڈی جی خان میں لیمو کی قیمت میں ہوشربا اضافہ، شہر میں لیمو 480 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگا۔ شہریوں کا انتظامیہ سے مہنگائی کو قابو کرنے کا مطالبہ۔ ایک دن کی ہڑتال کے بعد یوٹیلیٹی سٹورز فعال، بہاولپور اور جہانیہ میں یوٹیلیٹی سٹورز کھلتے ہی عوام کا رش، شہریوں نے اشیاء خورنوش کی خریداری کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز کا رخ کر لیا۔ ادھر رحیم یار خان کی یوٹیلیٹی سٹورز میں پیکج کے تحت سامان تو پہنچ گیا لیکن ضروری اشیاء موجود ہی نہیں، بیسن اور دال کے خالی ریکس عوام کو منہ چڑھانے لگے۔ وہاڑی میں پاکستان کی پہلی کورونا الیکٹرانک موبائل اسکریننگ وین تیار، ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ وقاص رشید نے اسکریننگ وین کا افتتاح کر دیا۔ کہتے ہیں کورونا الیکٹرانک موبائل وین دیہی علاقوں میں مریضوں کی اسکریننگ کرے گی، ڈاکٹرز وین کے اندر رہ کر مریض کا چیک اپ کریں گے۔ بہاولپور میں حکومتی اور علماء کرام کے درمیان معاہدے پر عمل درآمد ہوا یا نہیں، سٹی پولیس مساجد میں جاری کردہ پالیسی پر عمل درآمد کروانے کے لیے سرگرم، ڈی ایس پی سٹی شفقت عطا نے کہا کہ سٹی سرکل کی تمام مساجد میں نماز تراویح اور نماز فجر کے دوران حکومتی پالیسی پر مکمل عمل درآمد کیا گیا۔ علماء کرام اور مساجد کی انتظامیہ نے پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کیا۔ رمضان المبارک میں کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے اقدامات، آر ٹی او ڈی جی خان عمران احمد نے مساجد اور عبادت گاہوں میں سوشل ڈسٹینسنگ کا خصوصی خیال رکھنے کے احکامات جاری کیے، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔
रमजान उल मुबारक में सहर इफ्तार में कैदियों के लिए मियारी खाने का बंदोबस्त किया जाए। आईजी जेल ने सिक्योरिटी और सहर इफ्तार पर हिदायत जारी कर दी। हर रीजन के डीआईजी को पहले 10 रोजों में सहरी और इफ्तारी पर दौरा करने का हुक्म। दौरे की तस्वीर। माह रमजान के दौरान डीपीओ बहावलपुर सुहेब अशरफ ने नया सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों के अलावा जिला भर में नाकाबंदियों पर कायम पुलिस नफरी हटा दी गई। रमजानुल मुबारक में भी मुखैर हजरात मुस्तहकीन की इमदाद के लिए पेश। मुल्तान में कसूरी चौक पर निजी तंजीम के ज़ेर एहतमाम 500 मुस्तहक अफराद में राशन तकसीम। सीनियर कानूनदान शेख जमशेद हयात की ज़ेर सरपरस्ती गुरबा में राशन तकसीम किया गया। पंजाब पुलिस ने पुलिस को साल 2019 और 20 का मुकम्मल फंड जारी कर दिया। आखिरी क्वार्टर में पंजाब पुलिस को 24 अरब 30 करोड़ की रकम मुंतकिल। मुल्तान को 66 करोड़ रुपए जारी किए गए। तमाम फंड्स मुलाजिमीन की तनख्वाहें, तेल समेत दीगर अखराजात पर खर्च किए जाएंगे। बहावलपुर में अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स पर अवाम को तकलीफ नहीं होने देंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान की गुफ्तगू। कहते हैं फर्द जारी करवाने या दीगर कामों पर रिश्वत तलब की जाती है तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। जहां आम आवाम का काम नहीं हो रहा मुझे बताया जाए। दफ्तर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। पंजाब के रजिस्टर्ड किसानों से पंजाब सीड कॉरपोरेशन के जरिए गंदम की खरीद का काम मुकम्मल किया जाए। गंदम की तरसील के दौरान पंजाब सीड कॉरपोरेशन के अमले से ताउन किया जाए। वजीर ज़राअत मलिक नुमान अहमद लंगड़ियाल ने सूबे के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी। बहावलपुर में गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश से गंदम की हार्वेस्टिंग मुतासर। गंदम की कटाई और थ्रेशिंग रुक गई। महकमा ज़राअत ने काश्तकारों को बारिश के बाद गंदम को धूप लगवाने की हिदायत कर दी। कहा जैसे ही गंदम खुश्क हो फौरी थ्रेशिंग करें। करोड़ों जानवर जुनूबी पंजाब और चोलिस्तान लाइव स्टॉक की आमाजगाह। इतने जानवर रखने के बावजूद जुनूबी पंजाब में वेटनरी लैब न बनाई जा सकी। पीटीआई रहनुमा फरजंद गोहेर का कहना है कि लाहौर के अलावा कहीं मियारी लैब मौजूद नहीं। लाइव स्टॉक की बेहतरी के लिए हर जिला में जानवरों के लिए मियारी लैब बनाना होगी। बहावलपुर में असिस्टेंट कमिश्नर के रेडीबान पर तशद्दुद करने का मामला। कमिश्नर बहावलपुर आसिफ इकबाल चौधरी ने वाक़े का नोटिस ले लिया। इंक्वायरी ऑफिसर तनवीर जुंडेर मुकर्रर। 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मियांवाली पुलिस ने अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। सर्जन डॉक्टर आफ्ताब अहमद के कातिल गिरफ्तार। मकतूल के सगे भाई डॉक्टर शहराज खान और शफकत खान कत्ल की साजिश में मुलविस निकले। मुल्जमान ने घरेलू मुलाजिम खान मोहम्मद के साथ मिलकर कत्ल की साजिश रचाई। खान मोहम्मद ने शेर मोहम्मद और आसिम खान को 2,50,000 के एवज कत्ल पर आमादा किया। मुल्तान में थाना मखदूम रशीद पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुल्जमान शौकत अली और असलम गिरफ्तार। भारी मिकदार में मनशियात बरामद करके मुकदमात दर्ज। बहावलपुर के इलाके चीमा टाउन में दिन दहाड़ी डकैती की वारदात। डाकुओं ने घर में घुसकर शहरी को नकदी और जेवरात से महरूम कर दिया। मोटरसाइकिल सवार डकैत वारदात के बाद फरार होने में कामयाब। मकामी पुलिस और डीएसपी सदर भी मौके पर पहुंच गए। डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ बहावलपुर मियां अब्बास की 34 साल खिदमत मुकम्मल। 60 साल उम्र पूरी होने के बाद आज रिटायर्ड हो गए। कहते हैं अल्लाह का शुक्र है बाइज्जत तरीके से नौकरी पूरी होने के बाद रिटायर्ड हुआ। बहावलपुर समेत पंजाब भर के असातिज़ा और इंतजामिया अफसरान की सुनी गई। महकमा तालीम का दर्जा चहारुम से 16वें स्केल तक असातिज़ा और अफसरान की तरक्की का फैसला। महकमा तालीम ने हर जिले से तरक्की के मुंतज़िर और खाली नशिस्तों की तफसीलात मांग ली। हर जिला में खाली असामियों की भी भर्ती की जाएगी। महकमा बल्दियात पंजाब में मेरिट पर भर्तियों का सिलसिला जारी। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिशात पर ग्रेड 17 के 59 इंजीनियर्स की मेट्रोपॉलिटन, म्युनिसिपल और तहसील की सतह पर तैनातियां जारी। मुल्तान, डीजी खान, रहीम यार खान, बहावलपुर, लोधरा, विहाड़ी, भक्कर समेत दीगर अजला के अफसरान शामिल। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की तरफ से अफसरान के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम।
तहरीक इंसाफ का 24वां यौम तासीस। मेंबर कौमी असम्बली आमिर डोगर की कारकुनान को मुबारकबाद। कहते हैं पार्टी की 24 साल मेहनत रंग ले आई। इमरान खान पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। मुआशी तौर पर हमें कमजोर हुकूमत मिली, अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। मल्टी-नेट LED एंड होम अप्लायंसेस का असर इकदाम। सैनिटाइजिंग वॉक थ्रू गेट मुतारिफ करा दिया। मल्टी-नेट के मुताबिक सैनिटाइजिंग गेट का मकसद लोगों को कोरोना वबा से महफूज बनाना है। वॉक थ्रू गेट मोशन सेंसर टेक्नोलॉजी फीचर की खुसूसियात के साथ मुतारिफ कराया गया। और माह सयाम में कौन बनेगा रोही की आवाज। रोही नात मुकाबले में किसकी आवाज जनूबी पंजाब के दिलों पर करेगी राज। कोरोना के पेश नजर रोही व्हाट्सएप के जरिए लेगा नात हजरात की ऑडिशन। नंबर आपकी स्क्रीन पर।